बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं? अच्छा, आज हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। मैथ का यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 9 में आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो उसी को आगे लेके हम चलेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये 3 वर्ड नज़र आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स आपको ये नज़र आ रहे हैं। पहला है ट्राई। ट्राई का मतलब है 3। गोनो का मतलब है एंगल्स। मीट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी 3 जावियों की पैमाइश, 3 एंगल्स की मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो अब कौन सी शेप ऐसी होती है जिसमें 3 एंगल होते हैं? तो वो ट्राई एंगल होती है। ट्राई एंगल, इसके अंदर ये 3 एंगल्स हैं, तो इसलिए इस शेप को भी ट्राई एंगल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 एंगल होते हैं। ट्राई 3 एंगल्स, 1 2 3। और जब हम इनकी मेजरमेंट करते हैं, इस ट्राई एंगल को सॉल्व करते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब वो ट्राई एंगल की शेप कोई भी हो सकती है, इस शेप की भी हो सकती है, इस शेप की भी हो सकती है, इस शेप की भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। तो कोई भी ट्राई एंगल है, उसको सॉल्व करने का जो तरीका है या उसको जो प्रोसीजर है, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें क्लास 9 के अंदर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन नंबर 1 पढ़ा है, उसके अंदर काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज आपने पढ़ी हैं। 6 एक्सरसाइजेज हैं और 1 रिव्यू है। उसमें जितना भी काम हमने किया है वो राइट ट्राई एंगल पे किया है। अब चूंकि ये थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम, तो इसलिए पहले हम देखेंगे कि ट्राई एंगल क्या होती है, ट्राई एंगल की टाइप्स क्या होती हैं, और उसमें एंगल क्या क्या हैं, और उसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने क्लास 9 में ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब हम पहले थोड़ा सा ट्राई एंगल को देखते हैं, फिर ट्राई एंगल की टाइप्स को देखेंगे, क्योंकि इसी की बेस पे ये सारी ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आपको ट्राई एंगल की समझ आ जाए तो काफ़ी हद तक आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो ये मैंने एक ट्राई एंगल बनाई है। ट्राई एंगल के नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर 3 जाविये हैं, 3 एंगल हैं। आइए देखते हैं। ये इसका एक एंगल है, इसको मैं ए बी सी का नाम दे देता हूँ, ए बी सी। आप इसकी ए बी सी का नाम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपने इधर से ही स्टार्ट करना है। आप इधर भी ए लिख सकते हैं, इधर भी ए लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जब तक कि क्वेश्चन में उसने खुद ना बताया हो। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने खुद नहीं बताया तो आप कोई भी साइड पे ए बी सी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका ये अंदर वाला एक ज़ाविया है, एक ये ज़ाविया है, एक ये ज़ाविया है, तो टोटल इसके 3 एंगल्स हो गए। तो ट्राई एंगल की ये भी प्रॉपर्टी है कि ट्राई एंगल की कोई भी शेप हो, जिस तरह की मर्ज़ी ट्राई एंगल हो, इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। ये आपने याद रखना है, ये इस चैप्टर में हमने बार बार यूज़ करना है कि तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। अब इसमें देखें कि 3 एंगल्स तो हमें नज़र आ गए, इसी तरह ये 3 साइड्स भी हमें नज़र आ रही हैं, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, टोटल इसकी 3 साइड्स हैं। तो इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्राई एंगल, एलिमेंट्स ऑफ ट्राई एंगल। तो ये टोटल 6 होते हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं।
और जब भी आपको वो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि आपने ट्राइएंगल को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है कि ये 6 की 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें वो क्वेश्चन में दे देता है और कुछ चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। आमतौर पे 3 चीज़ें गिवन होती हैं और 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। क्लास 9 में भी आपने यही देखा था, क्लास 10 में भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ये टोटल 6 चीज़ें हैं, इनमें से 3 चीज़ें उसने क्वेश्चन में दी होंगी, कोई ना कोई 3 चीज़ें, और बाकी की जो 3 चीज़ें हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो ये हो गई ट्राइएंगल। अब हम देखते हैं कि ट्राइएंगल की टाइप्स क्या हैं। अब इसकी एंगल्स के लिहाज से भी 3 टाइप्स हैं और साइड्स के लिहाज से भी 3 साइड हैं। एंगल को उर्दू में कहते हैं जाविया और साइड को उर्दू में कहते हैं ज़िला, और ज़िला की जमा है इज़ला। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार यूज़ होनी है। अब एंगल्स के लिहाज से उसकी 3 टाइप्स हैं, साइड्स के लिहाज से भी 3 टाइप्स हैं। आपने इनका नाम याद करना है और ये याद रखना है कि ये कौन सी टाइप कैसे पता चलती है। तो एंगल के लिहाज से हम 90 डिग्री को रेफरेंस बनाते हैं। जब भी हमने एंगल के लिहाज से किसी ट्राइएंगल को देखना हो तो 90 डिग्री के लिहाज से देखते हैं कि इसका एंगल 90 डिग्री है या नहीं। तो आइए इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहली टाइप है लेस देन 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल। अब देखें, अभी मैंने यहाँ बात की थी कि एक ट्राइएंगल के अंदर तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो हमेशा 180 डिग्री आता है। तो अगर तीनों ही 90 डिग्री से स्मॉल हों तो वो कुछ भी हो सकते हैं, तीनों 60 के भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि दो 60 के हों, सॉरी, एक 60 का हो, एक 70 का हो, एक 50 का हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से तीनों छोटे हैं। ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री से स्मॉल हैं। तो इन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इसे कहते हैं लेस देन 90 डिग्री एंगल। तीनों एंगल्स ही हमें 90 डिग्री से स्मॉल मिलते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं हादा जाविया मुसल्लस। अब दूसरी है राइट ट्राइएंगल, कायमा जाविया मुसल्लस। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी इस ट्राइएंगल में एक एंगल ऐसा होता है जो 90 डिग्री का होता है। ये इसकी मैंने शेप्स भी बनाई हैं। तो इसकी शेप ये होती है कि ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री का नज़र आ रहा है। तो एक ट्राइएंगल के अंदर एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, दो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखें, अगर ये 90 डिग्री एंगल हो जाए, फ़र्ज़ करें, और ये भी 90 डिग्री एंगल हो जाए, तो इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। तो तीसरे एंगल को तो अभी हमने प्लस करना था, लेकिन ये दो एंगल प्लस करके ही 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब है ये तो ट्राइएंगल की जो डेफिनेशन है उसके खिलाफ है। तो इसका मतलब है कि एक ट्राइएंगल के अंदर एक एंगल ही 90 डिग्री हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको ट्राइएंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल नज़र आए तो इसका मतलब है कि वो कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, राइट ट्राइएंगल है। और याद रखें, 90 डिग्री एंगल कभी भी लिखा नहीं जाता, सिर्फ उसका ये सिंबल बनाया जाता है, एक रेक्टेंगल टाइप। बाकी इसके अलावा जो भी एंगल हो उसको हम ऐसे सर्कल में शो करते हैं, लेकिन 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम बॉक्स में यानी रेक्टेंगल बना के शो करते हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल को लिखने का तरीका होता है और इसकी वैल्यू हम नहीं लिखते होते हैं। ये अंडरस्टूड होती है कि अगर आपने ये बना दिया तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये एंगल ये हमें लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं लिखनी पड़ती। आइए अब तीसरी टाइप को देखते हैं। तीसरी टाइप वो है जिसमें 90 डिग्री से एंगल बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल, मुनफरजा जाविया मुसल्लस। अब इसकी शेप ये मैंने बनाई है इधर,
इसमें ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। और याद रखें, जिस तरह एक ट्राई के अंदर 90 डिग्री के एंगल एक ही हो सकता है, इसी तरह एक ट्राई के अंदर जो ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है वो भी एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एंगल के लिहाज से ये 3 टाइप्स थी। एक है हादा ज़ाविया मुसल्लस, जिसके अंदर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरी टाइप है कायमा ज़ाविया मुसल्लस, यानी कि राइट ट्राइएंगल, उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और तीसरी टाइप है मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस, यानी कि ऑब्ट्यूज़ ट्राइएंगल, और इसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। आइए आप देखते हैं साइड के लिहाज से इसकी क्या टाइप्स हैं। साइड के लिहाज से भी इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है इक्विलेटरल, उर्दू में इसे कहते हैं मसावीउल इज़ला मुसल्लस। मसावी का मतलब होता है बराबर, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, बराबर, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी ट्राइएंगल है जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इसमें हम साइड की बात करते होते हैं, एंगल की बात नहीं करते। अगर हम एंगल की बात कर भी लें तो याद रखें कि इक्विलेटरल ट्राइएंगल में हमेशा हमेशा ये तीनों एंगल 60 डिग्री एंगल के होते हैं। क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो लिहाजा इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये ट्राइएंगल की प्रॉपर्टी है। तो लेकिन अगर हम साइड के लिहाज से बात करें तो इस ट्राइएंगल में, इक्विलेटरल ट्राइएंगल में, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी है आइसोसेल्स ट्राइएंगल, मुतमासिलुस साकैन मुसल्लस। मुतमासिल का मतलब है बराबर, साकैन यानी दो साइडों वाली, और आइसो का मतलब है सेम, सेल्स ये इसकी साइड्स, यानी दो साइड्स इसकी बराबर होती हैं। आइसोसेल्स ट्राइएंगल वो है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं। या आपको यहाँ ट्राइएंगल नज़र भी आ, दो साइड इक्वल हैं और ये इसके इक्वल नहीं। और याद रखें, ये दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं, ये और ये वाला। तीसरा एंगल डिफरेंट होता है, यानी इनकी जो भी वैल्यू हो ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ साइड्स के लिहाज से बात करनी है। साइड्स के लिहाज से देखा जाए तो इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेल्स ट्राइएंगल, मुतमासिलुस साकैन मुसल्लस। अब तीसरी इसकी जो टाइप है उसका नाम है स्केलीन, मुख्तलिफुल इज़ला, मुख्तलिफ यानी डिफरेंट, इज़ला उसकी जो साइड्स हैं। तो इसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है, तीनों ही डिफरेंट हैं, ना तो दो इक्वल हैं ना तीन इक्वल हैं। दो इक्वल होंगी तो उसका नाम ही चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगी मुतमासिलुस साकैन। तीन इक्वल हो जाएंगी तो फिर तो मसावियुल इज़ला हो जाएगी। तो ये टाइप्स हैं इसकी। तीन टाइप्स हैं एंगल के लिहाज से, तीन टाइप्स हैं साइड के लिहाज से। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइएंगल है, क्योंकि क्लास 9 में जो हमने काम किया है वो सारे का सारा हमने राइट ट्राइएंगल पे काम किया है, किसी और ट्राइएंगल पे हमने काम नहीं किया। सारे का सारा काम हमने राइट ट्राइएंगल पे किया है। और अब जो क्लास 10 में हम काम करेंगे वो राइट ट्राइएंगल नहीं होगी, बल्कि उनके अलावा टाइप्स होंगी। ये जो 5 आपको नज़र आ रही हैं, 2 ये वाली और 3 ये वाली। राइट ट्राइएंगल के अलावा बाकी सब पे हम काम करेंगे। तो आइए आप देखते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह क्या होते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ट्राइएंगल में जो 6 एलिमेंट्स थे उसको ज़रा देख लें थोड़ा सा डिटेल में। ये मैंने एक ट्राइएंगल बनाई है। इस ट्राइएंगल में हमारे पास 3 एलिमेंट्स जो हैं वो एंगल के होते हैं और 3 एलिमेंट्स साइड्स के होते हैं। तो मैं इसे सबसे पहले नाम दे देता हूँ। याद रखें, जो हम नाम देते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, उर्दू में इसे रास कहते हैं। तो अब वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है उसको मैंने थीटा का नाम दिया हुआ है, थीटा। वर्टेक्स बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है।
इस ट्राइंगल में। वर्टेक्स सी के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको मैंने फाई का नाम दे दिया, फाई। तो आमतौर पे ये दो नाम यूज़ होते हैं एंगल को ज़ाहिर करने के लिए, थीटा और फाई। लेकिन यहाँ आप देखेंगे क्लास 10 में तीन और भी नाम यूज़ होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। और इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमेशा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल हैं, उनको प्लस करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आता है। अब ये आपने याद रखना है कि अल्फ़ा को आपने कहाँ लिखना है, बीटा को कहाँ लिखना है, गैमा को कहाँ लिखना है। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, कोई भी शेप की ट्राइंगल बना लें, वो राइट ट्राइंगल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी और यहाँ पे सी। तो ए वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा उसको हमेशा अल्फ़ा लिखना है आपने। कभी भी ऐसा नहीं करना कि बी के ऊपर अल्फ़ा लिख दिया। इसी तरह बी के ऊपर जो बनेगा वो बीटा लिखेंगे आप, और सी पे जो बनेगा उसे गैमा लिखना है। समझ लें कि एंगल्स के लिहाज से ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए पे अल्फ़ा एंगल बनेगा हमेशा, बी पे बीटा एंगल, सी पे गैमा एंगल। तो इनकी तरतीब आपने ठीक रखनी है, क्योंकि हमने आगे जाके एक्सरसाइजेज में ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी पोजीशन आपको सही पता हो। तो ए वर्टेक्स पे जो एंगल है उसको अल्फ़ा लिखा, बी वर्टेक्स पे जो एंगल है उसको बीटा लिखा, सी वर्टेक्स पे जो एंगल है उसे गैमा लिखा। अब साइड्स को शो करना है उसकी भी तरतीब होती है। ये जो ए वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड का कॉन्सेप्ट ये है कि देखें ये दोनों साइड्स जो हैं ये इसको टच कर रही हैं, यानी इस वर्टेक्स पे आके मिल रही हैं। तो तीसरी साइड जो नहीं मिल रही वो इसके सामने वाली साइड है, वो इसके ऑपोजिट साइड है। तो उसको हमने स्मॉल ए से जाहिर करना है। और बी के अपोजिट जो है उसको स्मॉल बी, और सी के अपोजिट जो है उसे स्मॉल सी। तो ये तरतीब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हमने इसी तरतीब के लिहाज से ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। तो ये तो हो गई ट्राइंगल्स की तरतीब, एलिमेंट्स कहाँ कैसे लिखने हैं। अब ज़रा देखते हैं साइन कोस वगैरह क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाई, साइन थीटा कोस थीटा, उसके लिए ज़रूरी है कि हम राइट ट्राइंगल को लेके चलें। तो मैंने यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाई। अब राइट ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, तीन साइड्स हैं। इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको सिर्फ ये नज़र आए और ये नज़र आए और आसानी रहे। याद रखें, इसको समझने के लिए आपने 90 डिग्री एंगल से स्टार्ट करना है। ट्राइंगल में जहां आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा उसके अपोजिट साइड, सामने वाली साइड, और सामने वाली साइड का कॉन्सेप्ट क्या है, जो दोनों साइड इसके साथ आके मिल रही हैं वो नहीं, बल्कि तीसरी साइड, वो इसके अपोजिट साइड कहलाती है। तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उर्दू में इसे वतर कहते हैं, हाइपोटेन्यूज वतर। तो ये आपने पहली साइड को बयान कर दिया। अब उसके बाद आपने देखना है कि थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एंगल वो थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकता है। तो जो एंगल यहाँ पे है जिसको आप वो जिक्र कर रहा है, उसके अपोजिट साइड, ये वाली सामने वाली साइड, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और इसे उर्दू में अमूद कहते हैं। और जो तीसरी साइड बच जाती है वो हमेशा बेस होती है, उर्दू में इसे कायदा कहते हैं।
तो ये एक राइट ट्राइएंगल कायमा ज़ाविया मुसल्लस के अंदर आपको पता चल गया कि कौन सी साइड कौन सी है। 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसे आपने हमेशा वतर कहना है, हाइपोटेन्यूज़। और जो थीटा के सामने साइड है, अपोजिट साइड, उसे आपने हमेशा परपेंडिकुलर कहना है। और जो तीसरी साइड बचेगी वो आपकी बेस है, कायदा। अब ये हमने इसको नाम दे दिए। उसके बाद हम देखेंगे, अब इनकी मैं रेशो बनाता हूँ। अच्छा, इसको जो हाइपोटेन्यूज़ है इसको शॉर्टकट में हम एच भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को शॉर्टकट में पी लिख सकते हैं, और बेस को शॉर्टकट में बी लिख सकते हैं। आप पूरा भी लिख सकते हैं, सिंगल लेटर भी लिख सकते हैं, और 3 लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज़, परपेंडिकुलर, बेस। इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज़ कर लें, चेक करने वाले को पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। वैसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप इसे हाइपोटेन्यूज़ यानी एक से ज़्यादा लेटर में लिखें। अब यहाँ पे 6 निस्बतें बन रही हैं, 6 रेशो बन रही हैं। अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूँ और फिर इसको इस पे डिवाइड कर दूँ तो 2 रेशो बन गई। फिर इसको इस पे डिवाइड कर दूँ, फिर इसको इस पे डिवाइड कर दूँ, 2 ये बन गई। फिर इसको इस पे डिवाइड कर दूँ और इसको इस पे डिवाइड कर दूँ, तो ये 2 रेशो बन गई। टोटल 6 रेशो बन जाएंगी। तो आइए इसे बनाते हैं। पहली रेशो बनाई अमूद बटा वतर। इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। ये मैंने पहली रेशो बना दी। दूसरी रेशो में बनाता हूँ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़, यानी कि कायदा बटा वतर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़। तीसरी मैं रेशो इन दोनों के लिहाज से बनाता हूँ। पहली रेशो इन दोनों के लिहाज से बनाई, फिर दूसरी रेशो इन दोनों के लिहाज से बनाई, तीसरी अब इन दोनों के लिहाज से रेशो बनाता हूँ। तो इसे कह देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये 3 रेशो बना दी। अगर मैं इनको उल्टा दूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा वतर बटा अमूद, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज़ ओवर परपेंडिकुलर। इसको भी अगर उल्टा दें तो ये हो जाएगा वतर बटा कायदा इक्वल हाइपोटेन्यूज़ ओवर बेस। इसको भी अगर उल्टा दें यानी चेंज कर दें तो ये हो जाएगा कायदा बटा अमूद, और ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो 3 रेशो ये बन गई, 3 रेशो ये बन गई। अब इन रेशोज़ को बार बार लिखना, बार बार बोलना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हम इन रेशो को अपना अपना एक नाम दे देते हैं, और कोई भी रेशो किसी दूसरी रेशो के इक्वल नहीं होती आम तौर पे। तो इस रेशो को मैं कह देता हूँ साइन थीटा। इस रेशो को मैंने नाम दे दिया कोस थीटा। इस रेशो को नाम दे दिया टैन थीटा। इस रेशो को नाम दे दिया कोसेकेंट थीटा। इस रेशो को नाम दे दिया सीकेंट थीटा, और इस रेशो को नाम दे दिया कोट थीटा। तो ये टोटल 6 रेशोज़ हैं, और हर रेशो को अलग-अलग नाम दे दिया। अब इस रेशो को यही नाम क्यों दिया, इस रेशो को यही नाम क्यों दिया, इस रेशो को यही नाम क्यों दिया, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, इसके पीछे ट्रेडिशन है, शुरू से यही चलती आ रही है। तो इसलिए साइन थीटा जब भी आप बोलें या पढ़ें तो आपके जहन में फौरी तौर पे आना चाहिए कि साइन थीटा जो है
ये अमूद बटा वतर होता है, यानी इंग्लिश में बोल लें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने। ये सारी चीज़ें फौरी तौर पे आपके जहन में आनी चाहिए। इतनी ज़्यादा आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। कोस थीटा कायदा बटा वतर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यही जब हम इनको उल्टा देते हैं तो ये कोसेकेंट थीटा हो गया। इसको जब उल्टाएंगे सीकेंट थीटा हो जाएगा। इसको जब उल्टाएंगे तो कोट थीटा होगा। मैं इनके फुल नेम लिखता हूँ। आमतौर पे हम जब क्वेश्चन करते हैं तो ये 3 लेटर, इसके 3 लेटर यूज़ करते हैं। इसके आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। मैं वैसे आमतौर पे 5 ही यूज़ करता हूँ। अगर आपने 3 यूज़ करने हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे CSC। अगर आपने पहले 3 यूज़ कर लिए तो ये तो कोस बन जाएगा, कोस ऑलरेडी है हमारे पास। तो इसलिए अगर आपने इसको 3 लेटर में यूज़ करना है, बुक वाले इसे 3 लेटर में यूज़ करते हैं, CSC उसके लिए लिखा होता है। अब इसका मैं आपको फुल नेम लिख के देता हूँ कि इसका फुल नेम क्या है। SINE, साइन। इसका फुल नेम है कोसाइन। इसका फुल नेम है टेंजेंट। इसका फुल नेम है कोसिकेंट। इसका फुल नेम है सीकेंट। इसका फुल नेम है कोटेंजेंट। तो ये इनके फुल नेम है। अब इसमें एक चीज़ और देखें। हमने कहा था कि अगर इसको उल्टा दें तो ये बनेगा। तो इसका मतलब है कि कोसिकेंट थीटा जो है ये 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ये भी आपने याद रखना है। कोसिकेंट थीटा जो है ये 1/sin थीटा के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा। यानी ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, इन्वर्स होते हैं कह लें। उसके बाद कोस थीटा। कोस थीटा का जब आपने उलट लिया, इसको डिवाइड किया 1 पे, तो सीकेंट थीटा आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। और कोस थीटा को आप लिख सकते हैं 1/सीकेंट थीटा। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन रिवीजन कर लें ताकि आपका ये चैप्टर बेहतरीन तैयार हो जाए। उसके बाद तीसरा जो है टेन थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये इसके इक्वल होता है। और अगर हम tan थीटा की शक्ल में लिखें तो ये 1/कोट थीटा के इक्वल होता है। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और कौन सी एक दूसरे के इन्वर्स है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल क्या होते हैं? अलाइड एंगल ये भी आपने क्लास 9 में एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा हुआ है कि अलाइड एंगल क्या है। मसलन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कोस थीटा। अब ये कैसे लिख सकते हैं ये भी बताता हूँ। अभी आपने ये देखा कि साइन जो है ये कोस में चेंज हो गया। यहाँ हमने बात की थी कि साइन जो है कोसिकेंट थीटा में कोस चेंज हो गया। अब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये आपस में एक दूसरे के उलट हैं, लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के उलट नहीं कहलाते। ये एक दूसरे के अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। अलाइड एंगल वो है कि जब आप यहाँ पे ख़ास प्रोसीजर है, उसके मुताबिक साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है और कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है। तो ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो साइन और कोस जो हैं ये आपस में अलाइड एंगल हैं। इसी तरह सीकेंट और कोसिकेंट ये आपस में अलाइड एंगल हैं। टैन
और कोड थीटा, ये आपस में अलाइड एंगल्स हैं। अब टैन और कोड जो हैं ये अलाइड एंगल्स भी हैं और उलट वाले एंगल भी हैं, सिर्फ ये वाहिद हैं, बाकी दो पेयर नहीं हैं। अब ये देखें कि अलाइड एंगल क्या होता है, कैसे बनता है। ये देखें हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने क्वाड्रेंट्स बना लिए। अब ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ये 6 हैं, तो ऑल पॉजिटिव, ये 6 की 6 पॉजिटिव होती हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये दोबारा घूम के 360 डिग्री। तो अगर ये 0 और 90 के दरमियान में एंगल है, तो चाहे वो साइन हो, कोस हो, टैन हो, कोसेकेंट, सेकेंट, कोट, कोई भी हो, तो उसका आंसर कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और इसका उलट जो है कोसेकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और इसका उलट कोट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी 4 नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और इसका उलट सेकेंट थीटा, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने एक एंगल लिखा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, तो अगर हम 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो वो हम इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है जो आंसर हमने लिखा वो पॉजिटिव आएगा। और साइन जो है ये कोस में चेंज होगा, ये आपस में अलाइड एंगल हैं, तो साइन कोस में चेंज होगा, सीकेंट को सीकेंट में चेंज होगा, टैन कोट में चेंज होगा। तो ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 भी आपने याद रखनी है, क्लास 9 में तो ये बहुत यूज़ हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखें कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये साइन का स्क्वायर है और थीटा का नहीं, ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है, ये साइन और थीटा, साइन अकेला कुछ भी नहीं है, साइन ये थीटा के साथ ही लिखा जाता है, यानी कोई भी एंगल है यहाँ पे हमेशा उसके साथ ही लिखा जाता है। तो ये इसे ऐसे लिखेंगे हम इसको, यानी ये जो स्क्वायर है ये साइन थीटा सारे का स्क्वायर है। पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम साइन का स्क्वायर कर लें और जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करना। तो पहले हम इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, इसका यही मतलब होता है हमेशा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द साइंस ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे जो रकमें दी हुई हैं इनका सिंबल हमने चेक करना है। सिर्फ ये बताना है कि ये प्लस है या माइनस है, इनको हमने सॉल्व नहीं करना, इनकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी।
सिर्फ हमने ये बताना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा इसका आंसर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो अभी आपको बताया था कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और अगर हम एंगल की बात करें तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और काउंटर क्लॉकवाइज चलता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है, और यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और ये घूम के वापस 360 डिग्री एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला रुबा, ये दूसरा रुबा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला रुबा उर्दू में कहते हैं रुबा, रुबा कहते हैं चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट भी चौथा हिस्सा होता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स बन गए। अब ये आपने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर ऑल पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा, और इसका जो उलट है कोसेकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका उलट कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और इसका उलट सेकेंड थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी चार हैं वो नेगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी जो बाकी चार हैं वो नेगेटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो बाकी चार हैं वो नेगेटिव होंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। साइन 55 डिग्री। अब पहले आप ये देखें कि 55 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। 55 जो है ये 0 और 90 के दरमियान यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा पॉजिटिव, यानी इसका जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। उर्दू में आप लिख सकते हैं मुस्बत। कोस 145 डिग्री। अब पहले आपने देखना है कि 145 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 145 डिग्री अगर आप देखें तो ये आपके पास 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो इन दोनों के दरमियान कहीं पे आएगा। अब वो कहीं पे भी आए तो आपने देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव हैं, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव इसका आंसर आएगा, मनफी। अब पार्ट नंबर 3, tan 111 डिग्री। पहले तो ये देखें कि 111 कहाँ पे आएगा, ये 90 और 180 के दरमियान कहीं पे आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा सिर्फ पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, और ये जो है ये tan बाकियों में आता है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, मनफी। पार्ट नंबर 4, सीकेंट 179 डिग्री। पहले तो आप ये देखें कि एंगल कहाँ पे आ रहा है। 179 डिग्री ये 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि 179 इससे थोड़ा पीछे होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी आएगा नेगेटिव, मनफी। अब पार्ट नंबर 5, कोसेकेंट 88 डिग्री। अब 88 डिग्री देखें कहाँ पे आ रहा है। 88 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी 90 डिग्री से थोड़ा पीछे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी आ जाए वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, मुस्बत। कोट 14 डिग्री, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं।
होते हैं, तो इसका आंसर भी आएगा पॉजिटिव, मुस्बत। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट होता कि क्वेश्चन आपके पास लिखा होता tan 190 डिग्री, तो फिर इसका आंसर क्या होता? तो इसके आंसर के लिए पहले आपने इसका एंगल देखना है 190 डिग्री। तो 190 डिग्री 180 से बड़ा होता है, यानी इधर आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा रुबा। तो तीसरे रुबा में देखें कि tan जो है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने सिर्फ ये देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। जब आप एंगल कंफर्म कर लेते हैं, फिर ये देखें कि इसके साथ रेशो कौन सी है, फंक्शन कौन सा है, तो वो आप देखें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो तस्वीर है ये आपने याद रखनी है। जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह हमने पुर करनी है। खाली जगह यहाँ पे है, यहाँ हमने या तो प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। तो ये हमने देखना है कि प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। तो ये अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया है। इधर फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और इसका उलट सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं। तो आप यहाँ पे देखें अलाइड एंगल, अगर तो 90 और 270 एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 180 और 90 नज़र आ रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 90 और 270 डिग्री एंगल है, तो फिर यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसका अलाइड एंगल बन जाता है। और अलाइड क्या है ये आपको बताया था, साइन और कोस ये एक दूसरे के अलाइड हैं, टैन और कोट ये एक दूसरे के अलाइड एंगल हैं, अलाइड रेशो हैं। और सीकेंट और कोसेकेंट ये एक दूसरे के अलाइड हैं। तो ये 3 पेयर्स हैं। अगर तो यहाँ पे आपको 90 और 270 डिग्री नज़र आए, तो फिर आपने इस वाले फंक्शन को, यानी जो यहाँ लिखा होता है, इसका अलाइड आपने यहाँ पे लिख देना है। और अगर यहाँ पे 180 डिग्री या 360 डिग्री आपको लिखा हुआ नज़र आए, तो फिर आपने अलाइड उसका नहीं लिखना, बल्कि जो लिखा हुआ है वही लिखना है। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ 180 लिखा हुआ है तो उससे पहले टैन है, तो ये टैन ही आएगा, ये कोड में चेंज नहीं होगा। यहाँ 180 है तो 180 का मतलब है कि आपने अलाइड नहीं लिखना, तो साइन को साइन ही रहने देंगे। अब ये 90 है तो 90 का मतलब है कि हमने इसका अलाइड एंगल लिखना है। तो टैन का जो अलाइड होता है वो कोट है। कोस 90 है तो इसका अलाइड लिखेंगे, 180 तो इसको चेंज नहीं करेंगे बल्कि यही लिखेंगे। 90 डिग्री सीकेंट का अलाइड लिख के कोसेकेंट लिखेंगे। ये तो उसने बुक में ऑलरेडी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमने ये देखना है कि यहाँ हर रकम के साथ शुरू में माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने देखना है कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब है कि आपने 180 से माइनस यानी पीछे की तरफ जाना है। तो जैसे ही आप इस लाइन से पीछे की तरफ जाएंगे तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखना है कि ये प्लस है या माइनस है। अगर ये प्लस है तो यहाँ आप प्लस लिख देंगे, अगर ये माइनस है तो यहाँ आप माइनस लिख देंगे। इस केस में टैन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में
माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा का मतलब है कि 180 वाली लाइन से आपने थोड़ा सा पीछे जाना है। जैसे ही आप पीछे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आंसर लिखेंगे। tan 90 प्लस थीटा, अब ये 90 वाली लाइन है, तो 90 से प्लस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। cos 90, अब 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 वाली लाइन से आपने इधर को आना है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे। आपने ये नहीं देखना कि ये साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा तो इधर पॉजिटिव होता है। आपने इसके लिहाज से देखना है कि यहाँ पे क्या फंक्शन लिखा हुआ है, उसके लिहाज से आपने सिंबल का फैसला करना है। इसका जो आंसर आ रहा है उसके लिहाज से फैसला नहीं करना। अब ये है 180 माइनस थीटा, इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट जो है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब है कि ये फर्स्ट में आ जाएगा, तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप प्लस लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ सिंबल बताने थे, बहुत सादा सा क्वेश्चन है, बल्कि सारी एक्सरसाइज ही बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और हमने इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। अब ये मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल आपने याद करना है, ये टेबल सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। पहले ज़रा इस टेबल को थोड़ा सा समझ लें ताकि कैलकुलेशन करनी आसान रहे। यहाँ पे मैंने एंगल बनाए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट। तो यहाँ पे रीडिंग पढ़ने का मतलब है कि आप साइन 0 डिग्री का आंसर देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ देखें कि इधर क्या है और इधर क्या है, तो इसका मतलब है tan 60 डिग्री का एंगल आप ये चेक कर रहे हैं। अगर आप इसे चेक कर रहे हैं तो इधर देखें और इधर देखें, तो इसका मतलब है कोसेकेंट 60 डिग्री का आप ये आंसर देख रहे हैं। तो इस टेबल में कोई भी आंसर पढ़ने का ये तरीका है। तो आइए इस टेबल के मुताबिक देखें। वैसे तो आपने ये क्लास 9 में भी सीखा होगा, इसे रिवाइज कर लेते हैं ज़रा। 0 डिग्री जो है साइन 0 आंसर देता है, कोस 1 आंसर देता है, टैन 0 आंसर देता है, कोट इन्फिनिटी आंसर देगा। असल में आपको ये 3 याद करने की ज़रूरत है, नीचे वाले 3 ऑटोमेटिकली आप फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए टेबल भी ये वाला याद करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप अगर ये साइन कोस टैन का याद कर लेते हैं तो इतना काफ़ी है। कैसे देखें, साइन 0 डिग्री, तो साइन का उलट क्या होता है, कोसेकेंट डिग्री, कोसेकेंट थीटा। तो 0 का उलट, यानी इसे अगर मैं ऐसे लिखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसेकेंट थीटा। तो इसको अगर मैं उलट कर दूं, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा। अब अगर मैंने कोसेकेंट 0 डिग्री फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करूँगा, साइन 0 डिग्री लिख दूंगा। अब साइन 0 डिग्री का आंसर है 0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसलिए इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, यानी साइन 0 का जो आंसर है वो 0 है, तो ये उसका उलट हो जाएगा, यानी 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर आप 30 डिग्री देखें तो साइन का आंसर 1/2 है, 1/2, तो कोसेकेंट का आंसर 2/1 है, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी सिर्फ आपने इसको उलट कर देना है। इसी तरह कोस का अगर देखें तो ये 1 है,
तो कोस का उलट जो होगा 0 डिग्री पे सीकेंट थीटा, तो 1/1, तो वो भी 1 ही आ जाएगा। इसको देखें, कोस 3√2, तो इसका उलट होगा ये सीकेंट थीटा। ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कॉट थीटा जो है ये टैन थीटा का उलट है। यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो इसका उलट होंगी, ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली रकम ऊपर। ये मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, ये इसका उलट है, ये इसका उलट है, और ये इसका उलट है। अब साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोस 1, टैन 0। 30 डिग्री पे साइन 1/2, कोस 3√2, टैन 1/3 स्क्वायर रूट। 45 पे ये दोनों इक्वल होते हैं और ये 1 होता है। 60 डिग्री पे 3√2 और ये 1/2 और ये 3 स्क्वायर रूट। इसमें भी आपको अगर गौर करें तो ये एक दूसरे के उलट हैं, एंगल यानी कि इनका उलट है। अगर साइन ये वाली वैल्यू 60 डिग्री पे दे रहा है तो कोस यही वैल्यू 30 पे देगा। इसी तरह ये भी एक दूसरे का उलट एंगल है, यानी साइन ये वाली वैल्यू अगर 30 डिग्री पे दे रहा है तो कोस यही वैल्यू 60 डिग्री पे देगा। तो इसमें भी आसानी है कि आप सिर्फ कुछ वैल्यूज याद कर लें और साथ में ये याद कर लें कि साइन की 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है कोस की वही वैल्यू 60 डिग्री पे होती है। ये बड़ा आसान तरीका है याद करने का। आपने ये वाली 3 वैल्यू याद करनी है साइन की 30 डिग्री पे। तो साइन और कोस की जो 30 डिग्री पे वैल्यू है वो उलट हो जाती हैं 60 डिग्री पे। जो साइन की वैल्यू है वो कोस की बन जाती है, जो कोस की है वो साइन की बन जाती है। और 45 पे ये दोनों सेम रहते हैं। अब अगर टैन की देखें तो 30 डिग्री पे 1/3 स्क्वायर रूट है और 60 डिग्री पे इसका उलट हो जाता है, यानी ये रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। और 45 पे 1 और 0 पे 0। अब ये 90 डिग्री पे ये 1 और ये 0, ये भी दोनों एक ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, यानी ये 1 ये 0 और ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है? इन्फिनिटी का मतलब है कि कोई ऐसी रकम जो बहुत बड़ी है वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, लेकिन वो रकम एग्जिस्ट करती है, कुछ ना कुछ है। जैसा कि हम ऊपर देखें तो हमें आसमान नज़र आता है। अब आसमान तक हम पहुँच नहीं सकते लेकिन वो हमें नज़र आता है, इसका मतलब है कि वो है। तो इसी तरह इन्फिनिटी का ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम कमरे में हैं तो हम ऊपर देखें तो छत हमें नज़र आती है। अब छत को हम आमतौर पे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऊंची होती है, लेकिन हमें पता है कि ये छत है। तो इसी तरह इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है कि वो इतना बड़ा नंबर है कि वहाँ तक हमारा पहुँचना मुश्किल है, लेकिन वो नंबर होता है, उसका वजूद होता है। तो ये टेबल है, ये तीनों इसके उलट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। अब पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। साइन 150 डिग्री। अब देखें ये 150 डिग्री आपको यहाँ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। हमने देखना है कि 150 इसके करीब है या इसके करीब है, तो जिसके करीब है उसको यूज़ कर लेंगे। पहले हम सॉल्यूशन में रकम लिखेंगे। अब 150 जो है वो 180 वाली लाइन के ज़्यादा करीब है, तो हम 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री ये लिख लेंगे। अब इसमें आगे वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। यहाँ पे अगर 180 एंगल लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, 180 माइनस 30 वापस यही आंसर देगा। तो यहाँ पे अगर 180 लिखा हुआ है तो ये अलाइड एंगल में चेंज नहीं होगा बल्कि यही रहेगा। और इसके साथ जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है ना, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी, वो हम लिखते होते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होता तो हम लिख लेते, क्योंकि रकम से पहले आमतौर पे पॉजिटिव नहीं लिखा जाता। अब साइन 30 डिग्री टेबल में देख लें 1/2, लेकिन ये टेबल आपको पेपर में नहीं मिलेगा, ये आपने ज़ुबानी याद करना है, और ना ही ये वाली फ्रैक्शन में वैल्यूज़ जो हैं ये कैलकुलेटर पे निकलती हैं, इसलिए ये याद करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर है पार्ट 1 का। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं tan 150। तो इसमें भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। पहले हम रकम लिख लेते हैं tan 150 डिग्री। अब 150 डिग्री जो है ये 180 के करीब है, तो इसलिए हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि इसमें से ये माइनस करें तो ये आंसर आता है। अब ये 180 है, तो इसलिए ये अपने अलाइड एंगल में चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे tan लिखेंगे और जो यहाँ एंगल है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब प्लस माइनस का हमने फैसला करना है। 180 माइनस 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है ये नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। अब ये tan 30 है, तो टेबल से देख लें tan 30 क्या है, यह है 1/3 स्क्वायर रूट, और ये माइनस भी आएगा साथ, तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट 3 करते हैं सेकेंड 150। इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। पहले रकम लिखते हैं। अब 150 जो है ये 180 के करीब है, तो इसलिए 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 180 पे ये वाला अलाइड एंगल में चेंज नहीं होगा, यही आ जाएगा, साथ में ये वाला एंगल। अब 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे। अब ये सेकेंड 30 डिग्री 2/3 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 है कोसेकेंट 120 डिग्री। तो इसे सॉल्व करते हैं। कोसेकेंट 120 डिग्री, अब 120 डिग्री जो है ये 90 डिग्री वाली लाइन के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए इसे लिखेंगे 120 को बनाने के लिए 90 प्लस 30 लिखेंगे। अब ये 90 है, तो 90 पे ये अपने अलाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड, साथ में ये 30 आ जाएगा। अब ये 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कोसेकेंट प्लस में होता है, इसलिए ये प्लस आएगा। तो सेकेंड 30 2/3 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री, अब 120 डिग्री जो है ये 90 डिग्री के करीब है, तो इसे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 90 की वजह से इसको अलाइड एंगल में चेंज कर देंगे, साइन, ये वाला एंगल आ जाएगा। अब 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस लिख देंगे। अब माइनस साइन 30 जो है ये 1/2 होता है, तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं कोट 120 डिग्री। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। 120 डिग्री 90 इसका लिखेंगे, 90 प्लस 30। अब 90 की वजह से ये अलाइड में चेंज हो जाएगा, tan 30 डिग्री। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। अब tan 30 डिग्री जो है ये 1/3 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है साइन 135 डिग्री। अब 135 ये बिल्कुल इन दोनों के मिड में आता है। आपकी मर्ज़ी है इसे इस तरफ रख लें या इस तरफ रख लें, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के मिड में आ रहा है। तो मैं 180 कर लेता हूँ। आप 90 रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो 180 में से 45 माइनस करेंगे, तो तब ये 135 आ जाएगा। अब 180 की वजह से ये चेंज नहीं होगा,
ये वाला एंगल आ जाएगा। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन 45 जो है ये 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ आपको +45 करना पड़ेगा। तो अब ये साइन की बजाय कोस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये एंगल आ जाएगा। और ये फिर भी प्लस ही रहेगा, क्योंकि साइन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस है, तो cos 45 का आंसर भी यही होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8, सीकेंट 135। इसके लिए भी आपकी मर्ज़ी है, 180 यूज़ कर लें या 90, क्योंकि 135 जो है इन दोनों के मिड में आता है। तो 180 कर लेते हैं, यहाँ 45 आएगा। अब इसकी वजह से ये चेंज नहीं होगा और ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट माइनस होता है। अब सीकेंट 45 2 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, कॉट 135। तो यहाँ भी आपकी मर्ज़ी है, ये चूज़ कर लें या ये चूज़ कर लें। अब हम ये चूज़ कर लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए। 90 डिग्री, इसमें 45 प्लस करेंगे, तो इसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, 10 में आ जाएगा 45। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस होता है, तो ये माइनस और 10 45 1, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये सारा जितना भी काम किया है ये सारे का सारा क्लास 9 में हमने ऑलरेडी किया हुआ है।